नमस्कार दोस्तों मित्रों, मैं आपका दोस्त राजेश अपने YouTube चैनल अरिमा द साइंस ऑफ लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। हमारे घर के आसपास अक्सर बहुत तरह की घास उग जाती हैं और वो जो घास होती हैं उनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, इसलिए हम उनको अक्सर उखाड़ कर फेंक दिया करते हैं। ये गलती हम लोग करते रहते हैं और ये जो पौधे होते हैं जो उग जाते हैं अपने आप, ये औषधियाँ होती हैं। और ये कौन कौन सी औषधियाँ हैं, इनके क्या नाम हैं, इनके कौन से गुणधर्म हैं और ये इनसे कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक होती हैं। आप आयुर्वेदिक औषधियों के जो मेडिकल स्टोर हैं वहाँ जाते हैं और यही औषधियाँ खरीद कर लाते हैं। इन्हीं पौधों से वो दवाएं बनी होती हैं और उनको खरीदते रहते हैं। बहुत महंगे दामों में आप खरीद कर लाते हैं। आप ये डायरेक्ट इन पौधों का प्रयोग सीख लें तो उन दवाओं को लाने की शायद ही आवश्यकता पड़े। इन पौधों में इतने ज़बरदस्त औषधि गुण होते हैं, इतने एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन्स होते हैं जो हमें फल फ्रूट खाने से प्राप्त होते हैं, वही इन औषधियों के प्रयोग से भी प्राप्त होते हैं। तो आप इन औषधियों को प्रयोग करें और इनका प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं वो सीखें। आज का ये पौधा सिंगपर्णी का, इस पौधे के बारे में आपको जानकारी करा रहा हूँ और पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक होती हैं ये भी बताऊंगा। आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। इस पौधे की ये जड़ जो होती है, इसका औषधि प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है और इसके पत्तों का औषधि प्रयोग किया जाता है और इसके फूलों का भी औषधि प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इसके पत्तों की बनावट होती है। जहाँ इस पौधे को ज़्यादा पानी नमी मिलती है तो ये पत्ते जो है ना अधिक चौड़े दिखाई देते हैं और इस प्रकार से इसका ये फूल होता है। ये फूल सुबह सुबह पीले रंग का दिखाई देता है, लेकिन दोपहर के बाद ये फूल जो है रुई की तरह हो जाता है और हवा के झोंकों से ये टूट कर उड़ जाता है। और इस प्रकार से आप इस पौधे को आसानी से पहचान सकते हैं। और ये पौधे की एक पहचान और मैं करा देता हूँ। इसको जब आप बीज से तोड़ेंगे तो ये इसके अंदर का जो तना होता है वो खोखला होता है और उससे सफ़ेद सफ़ेद दूध निकलता है। इस प्रकार से भी आप इस पौधे की पहचान कर सकते हैं। और इस पौधे में कौन कौन से औषधि गुण हैं और वो किन किन रोगों में फ़ायदा करता है, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। आप वीडियो को देखते रहिए और जो दोस्त मित्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें। आइए मैं इसके फ़ायदे कौन कौन से वो मैं बताता हूँ। ये आपको आसानी से सड़कों के किनारे, बाग बगीचों में, खाली पड़ी ज़मीन, खंडहरों में ये पौधा आसानी से उग जाता है और ये जाड़े के दिनों में उगता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये पौधा बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तब आप इस पौधे को आसानी से देख सकते हैं और इस प्रकार से इसका देखिए ये खोखला तना होता है। सिंगपर्णी के पौधे को अंग्रेजी भाषा में कॉमन डैंडेलियन कहा जाता है और ये आयुर्वेदिक औषधि पौधा है। ये चर्म रोग, डायबिटीज़, लीवर की कमजोरी, कैंसर की रोकथाम में इसका प्रयोग किया जाता है। हृदय रोगियों को सिंगपर्णी का जो पौधा होता है बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा सिंगपर्णी की जड़ की चाय मोटापा को कम करने में मदद करती है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है। इस प्रकार से इसके कई तरह के फ़ायदे हैं, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। दोस्तों मित्रों, सिंगपर्णी का जो पौधा होता है वो ठंडे तासीर का होता है। ये त्वचा रोगों को बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसलिए इसका प्रयोग चेहरे को सुंदर बनाने के लिए, उसको चमकीला बनाने के लिए आप कर सकते हैं। सिंगपर्णी को बीज से तोड़ने पर जो सफ़ेद रंग का दूध निकलता है वो दूध जो है बहुत ही एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल गुणों से भरपूर होता है और उसको चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग, धब्बे, कील मुहासे ठीक हो जाते हैं और चेहरा चमकीला सुंदर हो जाता है। यही दूध दाँत खाज, खुजली, एक्जिमा जैसे चर्म रोगों पर लगाने से ये रोग भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इस प्रकार से ये पौधा चर्म रोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और सिंगपर्णी की जड़ का काढ़ा बनाकर पीने से लीवर को नई ऊर्जा व नई ताकत मिलती है और यही काढ़ा पीने से हृदय की नस नाड़ियों को भी ताकत मिलती है। हृदय की नसों में जमा हुआ फैट निकल जाता है, हृदय ठीक प्रकार से काम करने लगता है। सिंगपर्णी की जड़ों में कैंसर से लड़ने का गुण पाया जाता है। एक शोध के अनुसार सिंगपर्णी की जड़ों का काढ़ा पीने से कैंसर की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। सिंगपर्णी की जड़ की चाय सभी प्रकार की सूजन को दूर करने में प्रभावी ढंग से काम करती है। किसी भी प्रकार की सूजन है दोस्तों मित्रों, तो उसको ठीक करने के लिए आप सिंगपर्णी की जो जड़ होती है उसकी चाय सुबह शाम नियमित पीजिए तो वो सूजन ठीक होने लगती है। सिंगपर्णी की जड़ों में मूत्रवर्धक गुण होते हैं। यह पौधा मूत्र मार्ग की सभी प्रकार की रुकावट को, गंदगी को बाहर करने में मदद करती है। इसका नियमित सेवन करने से जो किडनी होती है वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। यह मूत्र मार्ग में विकसित हो रहे हानिकारक जीवाणुओं को नाश करती है और मूत्र संबंधित विकारों को शरीर से
आने में रोकती है। इस प्रकार से ये किडनी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। सिंगपर्णी की जड़ों में मधुमेह को नियंत्रित रखने वाला गुण पाया जाता है। सिंगपर्णी की जड़ों का काढ़ा पीने से दोस्तों मित्रों पैंक्रियाज जो है वो उत्तेजित होता है और उससे जो है ना इंसुलिन का उत्पादन ज़्यादा होने लगता है, जिससे ब्लड शुगर जो है कंट्रोल में रहता है। सिंगपर्णी एक प्रभावी मूत्रवर्धक है। यह शरीर में मूत्र की मात्रा को बढ़ाकर सोडियम जैसे बढ़े हुए उसके छुटकारा दिलाता है और ये जो है ना पोटेशियम को भी संतुलित करता है। इससे क्या होता है कि ये रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करती है और कोलेस्ट्रॉल को भी ये घटाती है। इस प्रकार से ये पूरे शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो दोस्तों मित्रों, आपने देखा कि कितने अलग अलग तरह के औषधि पौधे हमारे घर में अचानक से उग जाते हैं और वो बहुत ही दिव्य औषधि गुणों से भरपूर होते हैं। ऐसे पौधों की आप पहचान करिए और उनका अपने जीवन में चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं। और मेरी तरफ से परामर्श ये रहेगा कि आप उन पौधों का इस्तेमाल किसी निपुण वैद्य चिकित्सक की सलाह से करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और इन पौधों को धीरे धीरे पहचानिए, उनके नाम जानिए। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले किसी नए पौधे के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक अपने दोस्त राजेश को विदा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।